अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ख़त नस के कंपोजिशन मुरकबात में नया स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे जीम के साथ ख़त की कम्बिनेशंस का। पहले हमने जो स्क्रिप्ट किया था वो बा अलिफ बा का या बा बा बब का हमने की थी प्रैक्टिस, पूरी सीरीज़ थी। अब हम जीम अलिफ जा या जीम बा जब जीम ताजत ख़त नस में हम लिखेंगे। ये मुकम्मल स्क्रिप्ट होगा जीम के कम्बिनेशन के साथ। थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता दूं कि आप एंटी डस्ट चॉक लेकर इसे दोनों साइडों से कलम बना लें। जैसे कलम होती है, इसमें आप दोनों साइड से चॉक को अच्छी से एक सख्त हार्ड कलम की तरह इसे रब करते जाए चॉक को, तो ये बिल्कुल एक कलम की शेप बन जाएगी। ये देखें, ये मैंने दोनों साइड से कलम बनाई है। हम अब जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स हुआ करेंगे वो इस चॉक के साथ प्रैक्टिस करेंगे कलम वाले। वैसे आप दूसरे तरीके से भी एक चॉक का टुकड़ा तोड़कर आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम जीम का हिस्सा बनाएंगे, जैसे आपको हरूफ ताजी में जीम का हिस्सा बताया था, पहला हिस्सा कि जीम इस तरह स्ट्रेट जाता था, सेंटर से थोड़ा सा नीचे होके कर्व आता था, माइनर सा थोड़ा सा, और ये 4 कत पे मुश्तमिल था, और इस तरह ये सेंटर से वापस जीम नीचे की तरफ आता था। लेकिन मुरक्कबात में थोड़ा सा जीम डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है। ये 1 कत का हम यहाँ पर फासला देते हैं, और जीम जो स्टार्ट होगा वो 4 कत का होगा, और जहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे वहां से 1 कत हम जीम को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। जीम थोड़ा सा नीचे झुका हुआ होगा। यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे और नीचे तक लाएंगे। मुरक्कबात में ये जीम इस तरह लिखा जाता है, यूं। और यहां से हम दोबारा जीम को, ये 4 कत आ गए, ये 1 कत, इसकी गहराई आ गई। अब हम यहां से 1 कत का फासला देंगे और सेंटर से जीम को लाएंगे। यहां से हम इसको सेंटर पे लिखकर नीचे की तरफ लाके और अलिफ के साथ अटैच करके इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेट लेकर जाएंगे 4 कत पे। ये जीम अलिफ जा की पहली शक्ल है। अब हम इसके साथ जीम और बा की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम बा के साथ बा का कम्बिनेशन बनाते थे, इसी तरह हम जीम और बा का कम्बिनेशन बनाएंगे। सेम वैसे ही जीम हम लिखेंगे, जैसे हमने जीम अलिफ जा लिखा 4 कत के फासले से। 4 कत इसका पहला हिस्सा होगा। यहां से हम स्टार्ट करके 1 कत नीचे लेकर आएंगे, ये तकरीबन 1 कत। और इसके साथ सेम वैसे ही यहां से सेंटर से लाके तकरीबन 1 कत या 1 कत से थोड़ा सा कम हम इसे नीचे की तरफ लाके ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। सेम जैसे हम बा में लिखते थे, तो इसका वही आखिरी एंड हिस्सा वैसे ही लिखा जाएगा। और इसके साथ हम जो लिखते थे बा स्ट्रेच करके, कश वाला जो लंबाई वाला बा था, हम इसका जोड़ बनाएंगे। ये जीम का पहला हिस्सा बन गया। इसी के साथ हम चौक से, चौक आप कोई भी कलर ले सकते हैं डिफरेंट, या उसी को यूज कर सकते हैं। यहां से हम स्ट्रेट बार को स्ट्रेच करेंगे और ये जीम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा।
آپ کی مرضی 7 قط پہ بنائیں، 9 قط پہ، جتنا آپ اسے اسٹریچ کرنا چاہیں آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم جیم اور تا کا کمبینیشن بنائیں گے، سیم ویسے ہی پہلے کی طرح ہم جیم بنائیں گے، 4 قط جیم کا سائز ہوگا، اور ویسے ہی یہ 1 قط یہ آ گیا 4 قط، اور 1 قط یہ نیچے کی طرف جھکا ہوا، اور یہاں سے پھر سینٹر سے دوبارہ لا کے اوپر کی طرف موڑ دیں گے۔ تقریباً 1 یا 1 سے تھوڑا سا کم فاصلہ، اور یہاں سے ہم با یا تا بنائیں گے۔ یہ ہم جیم اور تا کا کمبینیشن، جیم زبر، جیم تا جت، جیم با جب، یہ جب جیم بے زیر جب بھی ہو سکتا ہے، جت بھی ہو سکتا ہے، اور اس پہ ہم پیش اگر ڈال دیں تو جب، اور اس پہ بھی اگر پیش آ جائے تو جت۔ یہ جیم کی پہلے 3 حروف کی کمبینیشن کی مشق ہے، جیم الف جا، جیم با جب، جیم تا جت۔ امید ہے آج کا ٹیوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔